अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल पूछा है कि कनाडा में टीचर बनने के लिए कैसे बना जाए, यहाँ पे टीचर, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास पाकिस्तान से बैचलर्स की डिग्री है तो आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करवानी पड़ेगी, असेस करवानी पड़ेगी, उसका इक्विवेलेंस आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पूरे साल मिल जाते हैं जितना टाइम आपने पढ़ा द नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो फिर वो आपको इक्विवेलेंस दे देंगे, वरना वो आपको बता देंगे कि आप कितने क्रेडिट आवर्स जो है ना वो शॉर्ट हैं। और वंस यू हैव दैट इवैल्यूएटेड, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं या इन पर्सन लेना चाहते हैं, तो उसमें से आप उतने कोर्सेज आप सेलेक्ट कर लीजिए कि ये आपको करने हैं, और उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करिए। और अप्लाई करने का ये है कि आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये लोग मांगेंगे कि डायरेक्ट, लेट्स से आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है आपकी बैचलर्स है, तो वो आपको डायरेक्ट जो है ना इनको ईमेल करना, नॉट ईमेल बट वहाँ से आपको somebody should post them from there। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, मैं ख़ुद इसमें से गुज़री हूँ, क्योंकि जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी उसकी कुछ और ही मंतक होती है, और वो कहते हैं कि नहीं हम जी जब तक हमें वहाँ से लेटर नहीं आएगा, कोई मांगेगा नहीं, तो हम ट्रांसक्रिप्ट नहीं भेजेंगे। और उसका भी हल ये है कि आप अगर आपका पाकिस्तान का चक्कर लगता है तो वेल एंड गुड, आप जाके इन पर्सन वहाँ से सील्ड एनवेलप में वो ले आइए और ला के यहाँ पे यूनिवर्सिटी को दे दीजिए। और अगर आप इन पर्सन नहीं हैं तो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को कहिए कि वो वहाँ से सील्ड एनवेलप में लेके और आपको यहाँ पे मेल कर दें। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद इजी ब्रीजी है कि आपको अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज़ पहले तो पूरे करने, और आपके बैचलर्स के जो भी कम थे कोर्सेज़ वो अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन में दाखिला लेना है। बैचलर ऑफ एजुकेशन में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, अर्ली ईयर्स, मिडल ईयर्स, हाई स्कूल, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं। ऑल्दो एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर, ये ऐसा नहीं है कि जिसने अर्ली ईयर्स की एजुकेशन ली हो वो हायर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, या हाई स्कूल की आपने ट्रेनिंग ली और आप यंगर किड्स को नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव अ बैचलर ऑफ एजुकेशन। और बहुत से लोग समझते हैं कि हमने बैचलर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान से किया है तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंस उसकी मिल जाएगी, उसकी इक्विवेलेंस नहीं देते हैं ये लोग। आपको यहीं का बैचलर ऑफ एजुकेशन करना होगा, और डिफरेंट प्रोविंसेस में उसका डिफरेंट है। आप जिस भी प्रोविंस में आप ये वहाँ से चेक करिए कि वहाँ पे 1 साल का है या 2 साल का है, या आफ्टर डिग्री है या 4 ईयर की डिग्री के साथ वो इंक्लूडेड है, तो वो आपको देखना होगा। मैंने जो किया वो आफ्टर डिग्री किया था ब्रैंडन मैनिटोबा से, तो आप आफ्टर डिग्री वो कर लेंगे तो देन यू आर एबल टू टीच इन द स्कूल्स हियर। तो बस अगर आपको यहाँ पे टीचिंग के प्रोफेशन में आना है तो ये आपकी बेसिक गाइडलाइन है जो मैंने आपको आज दी है, कि जिस पे अमल करके आप आराम से यहाँ पे पढ़ाने लग जाते हैं। और वंस यू गेट द डिग्री, उसके बाद जॉब का स्कोप क्या है और सिनेरियो क्या है, उस पर मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूँगी इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।